भजन संहिता 147 साम 147। ये जो भजन है जब हम पढ़ते हैं, हमारा आराधना में जब आते हैं, भजन पढ़ने का मतलब या भजन संहिता में से पढ़ने का तात्पर्य यही होता है कि हम इन भजनों के द्वारा अपने आप को तैयार करें। सिर्फ प्रचार ही नहीं सोचना, इससे हम आए हैं, एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो हमारा इस इकट्ठे होने का कारण या इकट्ठे होते हुए हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। सो भजन संहिता आराधना का एक अहम हिस्सा इसलिए भी है क्योंकि ये आराधना हमें तैयारी देता है, हमें उत्साहित करता है। आराधना हमें परमेश्वर की महिमा प्रशंसा के लिए भजन संहिता हमें मदद करते हैं। सो भजन को जब पढ़ते हैं तो जरूर ध्यान से पढ़ें। वाकई में परमेश्वर इस भजन के द्वारा क्या हमसे चाहते हैं, किस प्रकार का कार्य क्या चाहते हैं हमसे, क्या चाहते हैं परमेश्वर, क्या चाहते हैं हमसे। भजन संहिता 147 जब भी इस बात को देखते हैं, मेरे प्रियो, आज विश्वासी जन एक आशा वाले जीवन नहीं जी रहे। अगर हम इसके आप 8वीं आयत, सॉरी 8वीं नहीं, 11वीं आयत, यहोवा अपने डेरवियों इससे प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए। आज मैं और आप प्रभु की आराधना करने आए हैं। हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर। या की स्तुति क्यों करना हमें? क्योंकि उसके प्रशंसा, उसका भजन गाना अच्छा है, मन भावना है और मन भावनी भी है। इट्स सो प्लेजेंट और इट्स प्रेज इज बिकमिंग सो मच गुड। कई चीजें हमें अच्छा लगता है क्योंकि उसकी चीजों को देखकर, लेकिन आज लोगों को या विश्वासी जनों को आराधना करना अच्छा लगना है इसलिए क्योंकि माहौल को देखकर, परिस्थिति को देखकर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो तो हम अच्छा करते हैं। मुझे एक आयत बहुत अच्छा लगा और मैं उस पर मनन करते हुए मैं अपने आप को भी परमेश्वर में और ज्यादा तृप्त होता हूं उस वचन से, और उस बात से तसल्ली पाता हूं जब परमेश्वर जो है हमारे लिए सिद्ध परमेश्वर है, चाहे अच्छे समय पर चाहे वो बुरा समय हो। हमारे जीवन में परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए वो सबसे सिद्ध हमारा पनाह है, हमारे क्या है, वो रेफ्यूज है। ही इज आर परफेक्ट रेफ्यूज इवन इन आर बैड टाइम्स एंड इवन इन आर गुड टाइम्स। कारण क्यों है? जब भी हमें दुख, मुश्किलें, परेशानी आती हैं, हमें ये तसल्ली है कि हम उसके पास जा सकते हैं। जब हम आज सुबह पढ़ रहे हैं इजराइलियों या यरूशलेम के लिए जो ये भजन है, जब इस भजन को देखें, ये भजन परमेश्वर के ना बदलने वाले और अचूक जो वचन है उसके प्रति है। और इसमें परमेश्वर जो यरूशलेम के लोगों के या उनके लिए एक तरीके से उनके बहाली और उनके जीवन में परमेश्वर कैसे आशीष लेके आने वाले हैं, उस आशा को दर्शाता है। उसी प्रकार इसको हम अपने जीवन में भी ले सकते हैं। जब हम वर्तमान समय को देखते हैं, कल या पिछले कई दिनों से हम बाइबल स्टडी में अध्ययन कर रहे हैं अंत के दिनों में के विषय में। अंत के दिनों के विषय में आशा किस बात का है कि हमारा यह वर्तमान जो बुरा संसार है, जो बुराई से भरा हुआ और जिसके अंदर पाप है, जिसमें हमें दर्द है, जिसमें हमें रोना है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन नाश हो जाएगा। हम उस सिद्ध और पवित्र और अच्छे नए आकाश, नए पृथ्वी की ओर हम आस लगाए बैठे हैं। हम उस संगति में जाएंगे जहां पे परमेश्वर आप हैं। तो आज सुबह मैं आप लोगों को उत्साहित करता हूं जो टूटे मन से आए हैं। ये भजन, ये वचन आपके लिए है, क्योंकि लिखा है, क्या है 3री आयत में, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर
मरम पट्टी बांधता है। सो इसके जब वचन को देखते हैं, इस वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर ना सिर्फ परमेश्वर ब्रह्मांड का परमेश्वर, ना सिर्फ सृष्टि का परमेश्वर है, ना सिर्फ तारागणों का परमेश्वर है, ना सिर्फ वो जो जितने ग्रह हैं उनका परमेश्वर है, बल्कि वो हमारे दिल का परमेश्वर है। ही इज द गॉड ऑफ आवर हार्ट। आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आपके दिल में किसी बात के लिए दर्द है, दिल में किसी बात के लिए आप परेशान हैं, आपके दिल में किसी बात से आप दुखी हैं, आप किसी बात से अगर सचमुच बहुत रो रहे हैं, या आपके दिल के टुकड़े आप कहते हैं बिखर चुके हैं, क्योंकि मैंने जो है इसमें यह सोचा था, इस प्रकार विश्वास किया था, ऐसे मैंने कभी भी कभी मैंने ऐसा नहीं विचार किया था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। I never thought this will happen, but this happened to me. And my heart is broken because of the trust broken, because of the relationship, because of the unexpected the health issue I am facing. And in that midst, the Lord says, I know your heart. I am the Lord who heals the broken heart. मैं वो परमेश्वर हूं जो टूटे मन को जोड़ता हूं। आज सुबह आपके टूटे हुए मन के बिखरे हिस्सों को प्रभु के पास लेके आओ। हो सकता है आपकी परेशानी आपसे नहीं संभली जा रही, और हो सकता है आपकी परेशानी आप किसी को नहीं बयान कर रहे, लेकिन मैं आपको यह उत्साहित करता हूं, अपनी परेशानी को परमेश्वर के पास लेकर आए, प्रभु के पास लेकर आए। वो जानता है, क्योंकि आगे लिखा है, वो क्या करता है, 4 आयत को उसके मतलब उसके महिमा, या क्यों हम उसके पास लेके आए, वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। आपने तारे गिने? आप तारों को जानते हैं? तारागण में, उस ग्रह मंडल में, उस आकाश मंडल में जितने प्लैनेट से जितने ग्रह हैं और वो जितने चक्कर में घूमते हैं, उन सबका उस कार्य को वो संभालता है, वो कंट्रोल करता है, वो नियंत्रण करता है। ही कंट्रोल्स all the planets and its orbits, and he knows, he names them. वो जानता है और उसका नाम भी रखता है। वो आपको भी जानता है, वही परमेश्वर वो आपको भी जानता है। हालेलुया! क्या ये सुंदर बात नहीं है? क्या ये मनोहर बात नहीं है कि मेरा परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाला है, वो मुझे और आपको जानता है। मैं कल भी बता रहा था, हम कई बार छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते हैं, और परेशानी से क्या होता है, हमारे दिल टूट जाते हैं। मेरे प्रियो, आज सुबह ये बात से उत्साहित हो जाओ। वह क्या करता है? मरम पट्टी बांधता और जोड़ता भी है उसको। परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को लेकर आए। यस, गॉड ऑफ हेवंस, स्वर्ग का परमेश्वर, आकाश का परमेश्वर, वो आपके दिल का परमेश्वर है। आराधना में आए हुए प्रियजनों, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वो परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, वो जो ब्रह्मांड को सृष्टि करता परमेश्वर है, वो आपका दिल का परमेश्वर है। आज सुबह आराधना में इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु, आप मेरे दिल को जानते हैं। प्रभु, मेरे दिल के अंदर जो भी असाध्य रोग है, वचन जैसे बताता है, उसको वो ही जानता है। He knows the very feelings of our heart. He knows the sickness. He knows the very crookedness. He knows the cruelty. He knows the good part of your heart. He knows the clarity of your heart, because He is God of your heart. वो आपके दिल को जानता है, क्योंकि वह यिर्मयाह नबी बोलता है, इस मन को कौन जान सकता है? हृदय तो क्या है? सबसे चंचल और सबसे धोखा देने वाली वस्तु है। हार्ट इज डिसीटफुल एंड डेस्परेटली विकेड, हु कैन नो इट? प्रभु के दास बोलता है, इतना बेकार है मेरा हृदय, इतना धोखा देने वाला कौन जान सकता है? लेकिन वचन में बताया
केवल परमेश्वर जानता है। आज सुबह आराधना कर रहा है प्रिय जनों, प्रिय भाई बहनों, अपने दिल को, अपने हृदय को तसल्ली देकर बोलो, मेरे दिल को परमेश्वर जानता है। आप कहें मेरे दिल को परमेश्वर, कहें अपने आप को, मेरे दिल के अंदर के हर परेशानी को, मेरे दिल के अंदर के हर विषय को वो जानता है, मेरी जरूरतों को वो जानता है, वो तारागण को उसके नाम रखता है, वो मुझे जानता है, वो मेरी जरूरतों को वो जानता है। मेरे प्रियो, वो आपकी जरूरतों को पूरा कर ना सिर्फ जानता है बल्कि पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। 5वीं आयत में लिखा है, सबसे उत्तम बात, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। His wisdom is limitless, उसकी बुद्धि क्या है? अपरंपार है। आप क्या सोचते हो अपने बारे में? आप कितना को अनुमान लगा लेंगे कि मैं इतना कमा लूंगा, इतना मैं कल के लिए रख लूंगा? बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े सूझवान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हार गए और वो परेशान हो गए। ये क्या हो जाता है जब हम अपने हिसाब लगा लेते हैं, जब हमने अपना विचार कर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर के विचार वचन में बताया, तुम्हारी गति नहीं मेरी गति, तुम्हारा मार्ग नहीं मेरा मार्ग, मेरे मार्ग को तुम नहीं जानते, इसलिए तुम समझ जाओ कि मेरे ऊपर ही केवल विश्वास करना है। आज सुबह इस बात से हम अपने आप को तसल्ली करें, हमारा परमेश्वर, उसका प्रेम क्या है? अपरंपार है। It is limitless. Let us understand him. Let us worship him. His power is great. His power is great. ना सिर्फ उसका वो सामर्थ्य है, बल्कि हम नीचे की आयतों में जब हम पढ़ते हैं 12 से 20 आयतें, when we read from verses 12 to 20, we have the greatest treasure which is so precious. 12 से 20 आयतों में एक कीमती, एक ऐसे हम परमेश्वर में एक धन को देख सकते हैं, भंडार को दे सकते हैं। कौन सा भंडार है? लिखा हुआ 12वीं आयत से नीचे पढ़ते हैं, आपने ध्यान दिया होगा या आप कोई बता सकता है जल्दी? है यरूशलेम यहोवा की प्रशंसा कर, है सिय्योन अपने परमेश्वर की स्तुति कर। फिर क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को, हाँ जी, तेरे लड़के बालों को हाँ जी, हाँ जी, आगे आगे पढ़ते जाएंगे। वहां पे क्या लिखा है? 15 आयत में लिखा है, वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। His word runs very swiftly, very fastly. उसका वचन जैसे उसने बोला हो जाए, हो गया। आकाश मंडल में जब उसने बोला तारागण हो जाए, हो गया। जब उसने बोला चंद्रमा हो जाए, हो गया। उसका वचन इतना फास्ट है, मैं आप सोच भी नहीं सकते जितना फास्टली वो काम करता है। When he works so fastly that we cannot even imagine of that fast. मेरे प्रियो, आज सुबह आराधना करने आए, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका शब्द, उसका वचन बहुत तेज है। हाउ डू यू, कि उसका वचन क्या है? बहुत तेज है और वो हमारे लिए लाभदायक है। वो हमारे लिए लाभदायक है। लिखा है, वह अपने वचन से ही वो हमें तृप्त करता है और उसका आज्ञा का प्रचार चलता है। और क्या करते हैं? 18वीं आयत में, वो आज्ञा देकर उन्हें गलाता है और वह वायु बहाता है और वह जल बहने लगता है। वह याकूब को अपना वचन, इज़राइल को अपनी विधियों और नियम बताता है। सच ए ग्रेट गॉड वी हैव। इतना महान परमेश्वर हमारा है जिसका वचन अनादि काल से आधा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वो वचन हमारे बीच में देहधारी होकर यीशु मसीह में हमारे बीच में आए, प्रकट हुए और वो उस वचन को हमने ग्रहण किया।
जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया, और उतनों को उसने जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, मैं और आप कितना परमेश्वर के वचन को मानते हैं। आज सुबह परमेश्वर का वचन जो जिसके विषय में लिखा है, उसका वचन भागता है और क्या करते हैं? हाँ जी, तसल्ली देता है, तृप्ति करता है। आप और मैं व्हाट्सएप में मैसेज देने के बाद वेट करते कोई रिप्लाई करे। जब वो नील, कौन सा टिक होता है? कौन सा कलर का टिक? सनोज भैया, अच्छा ये काम पे रहते हैं, मोबाइल देखते ही नहीं है। कई लोग टिक की वेट करते हैं अगला रिप्लाई देने के लिए, उसने देखा नहीं, उसने देखा। आजकल एक और उसमें वो है, फंक्शन है, टिक की देखने की जरूरत नहीं, वो कई लोग देख के रिप्लाई नहीं करना चाहते, इसलिए वैसे ही लगा रहता है। कारण है वहां पे लिखा आता है, इन्फो में जाओगे, लिखा आता है रेड, ऑलरेडी रेड, डिलीवर्ड हो गया। कई लोग इतने व्यस्त है कि उसको उत्तर भी नहीं दे सकते, कई लोग जानकर नहीं देते, कई लोग दे भी नहीं पाते। अब मेरे जैसा व्यक्ति ऐसा रहता है कि कोई भी कुछ भी पूछे एकदम से टक टक, चाहे मैं गाड़ी कहीं पे चला रहा हूं, गाड़ी में बैठा हूं, कहीं पे भी हूं, अगर मेरे पास कोई मैसेज आया, मेरी कोशिश होती है मैं टक रिप्लाई दूं। जरूरी नहीं है कि हर समय मैं ऐसा कर सकूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, इससे भी तेज है मेरे परमेश्वर का वचन, उसका मैसेंजर, उसका हम तक पहुंचना इससे भी तेजी से। उस वचन को कितना हम अहमियत देते हैं, इसको हम कितना पढ़ते हैं, इस पर कितना मनन करते हैं, इसको हम लेते हैं, इसको हम क्या खाते हैं, इसी से हमें तृप्ति मिलती है। डू वी मेडिटेट ऑन इट एंड डू वी ईट फ्रॉम इट? आर वी सेटिस्फाइड विद दिस वर्ड? हम तो सुनना पसंद करते हैं। सुनना किसका? बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। हम लेकिन दूसरों का वचन सुनना पसंद करते हैं। किसका वचन? दूसरों का वचन। मसीह का वचन सुना करें, परमेश्वर का वचन जैसे लिखा है उसको सुने। डोंट लिसन टू अदर्स व्हाट दे से। हमारे ज्यादातर आजकल रील्स सुनते हैं, ज्यादातर आजकल लोग जो बोलते हैं वो सुनते हैं। बिली ग्राम ने बोला, पॉल वाशर ने बोला, मकार्थर ने बोला, ये हम लोग सुनने वाले। पता नहीं आप लोग क्या सुनते हैं। आप में से कोई दिलेर मेहंदी को सुनता होगा, कोई किसी चीज को सुनता होगा, आई डोंट नो। परमेश्वर मसीह के वचन को सुनो, तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। आप विश्वास में इसलिए कमजोर है, इसलिए आप परेशानी में जाते हो, क्योंकि आप मसीह के वचन को नहीं पढ़ रहे, उसको नहीं सुन रहे। ये बहुत तेजी से है, ये तेज है, इट्स सो फास्ट। एंड उसके वचन का असर देखो, वो क्या करता है? गलाता है, मेल्ट कर देता है। अगर आप किसी ऐसे मतलब दृढ़ या ऐसे पक्की जगह पर आप प्रभु के वचन को क्लेम करेंगे, आपके जीवन में देखेंगे वो जगह, वो जो परिस्थिति आपके लिए मेल्ट हो जाएगा। कभी अप्लाई किया? कभी विचार भी किया इस विषय के लिए, इस बात के लिए प्रभु का वचन क्या है? हाउ डू गॉड्स वर्ड टेक प्लेस इन दिस सिचुएशन? डिड यू अप्लाई गॉड्स वर्ड फॉर दैट? Do you know what is God's word saying about this thing, about your promise? आपके वायदे के विषय में, आपके विषय में प्रभु का वचन क्या कह रहा है? आपने कभी उस पर ध्यान दिया? बस भजन संहिता 23 आता है पास्टर जी, भजन संहिता 119 आता है। कभी आप कुछ पूछोगे पास्टर जी, मैं सोचूंगी मैंने बचपन में क्या सीखा था, क्या पढ़ा था, एक दो गीत सुन लो मेरे से, बस इतना आता है। The righteous run to him and they take refuge in him. आज सुबह मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जितने भी रुकावटें हैं, आपके जीवन में जितने भी परेशानियां, ऑब्स्टिकल्स है, जितने भी आपके सामने जो आपका द्वार है या बंद आपको लग रहा है, वो परमेश्वर खोल सकता है, लेकिन केवल उसके वचन के द्वारा। God's word melts all obstacles which you are facing. आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं,
आपके सामने जो दरार है, आपके सामने जो परेशानी है, आपके सामने जो आपके लिए जो भी बाधा लग रहा है, वो बाधा को तोड़ने के लिए, उसको पिघलाने के लिए केवल परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। आपने क्या सामना किया? लिखा 18वीं आयत में, क्या वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता और वह वायु बहाता है, वह जल बहने लगता है। इतना उसको खत्म कर देता है कि वो जल बहने लगता है, पानी की तरह। आपके सामने पहाड़ लग रहा है, आपकी परेशानी, आपकी मुश्किलें आपको पहाड़ लग रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है कि उसको गला देता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ना सिर्फ वो गलाता है बल्कि परमेश्वर का वचन आशीषित भी करता है। अगर आप उसकी 19 और 20 आयत में लिखेंगे, वो क्या है? वो वचन, वो जो वायदा है उसने याकूब के साथ, इजराइल के साथ उसने किया। और नीचे लिखा है, उसने जाति जाति के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, उसके नियमों को औरों को नहीं जाना, बल्कि क्या है? उसने हमारे ऊपर दया किया। जो उसने वायदा किया वो उसको पूरा करता है। He didn't deal according to the very righteous and the purity he is keeping. अगर वो पवित्रताई में अगर अपनी दया हमें ना दिखाता, और मैं और आप उसका नाम भी नहीं ले सकते मेरे प्रियो। that's the reason मैं इतना एक्साइटेड हूं। मुझ जैसे नाचीज, मुझ जैसे पापी व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे छुड़ाया और अपने लिए कबूल किया। मेरे प्रियो, या की स्तुति करो, क्योंकि वो सामर्थी है, वो मेरे दिल का परमेश्वर है। दूसरी बात, उसका वचन बहुमूल्य है। प्रेशियस इज हिज वर्ड। उसके मुंह से निकले हुए हर एक वचन बहुमूल्य है। वो मेरे दिल के अंदर के हर रोग को जानता है, वो मेरे दिल की हर जरूरत को जानता है, वह मेरे हर परेशानी को जानता है, वह मेरे जरूरत को पूरा करने में सामर्थी है, और मेरे हर बाधा को, हर परिस्थिति को बदलने में और उसमें आशीष देने में उसका वचन बहुमूल्य है। हाउ डू यू टेक हिज वर्ड दिस मॉर्निंग? आप कैसे उसके वचन को आज सुबह लेते हो? मेरे प्रिय, इस वचन को ना सिर्फ मोबाइल में देखने के लिए, ना सिर्फ स्टेटस में डालने के लिए, बल्कि इसको अप्लाई करने के लिए। दिस वर्ड इज नॉट जस्ट टू बी कोटेड। ये सिर्फ दिखाने के लिए, बताने के लिए नहीं, इसको पढ़कर मनन कर अपने जीवन में लागू करना है। जब आवश्यकता आए, जब परेशानी आए, जब आप मुश्किल में है, जब आप तकलीफ में है, जब आप उस अवस्था में है जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, जब आपको परेशानी होती है, तो क्या करना चाहिए? इस वचन को, हाँ जी, इस वचन को लेना चाहिए। यीशु मसीह के सामने जब परीक्षा आई तो क्या किया यीशु मसीह? व्हाट्सएप खोला, उन्होंने ढूंढा वचन, उन्होंने एकदम से पिता को फोन किया। ऑलरेडी कनेक्टेड थे, वो ढूंढने की कोशिश नहीं किया। एंड ही सेड, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। उन्होंने कहा, यीशु ने शैतान को उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से। हम रोटी के लिए बहुत परेशान होते हैं। रोटी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, पैसा नहीं है, परेशान। तभी बोलते हैं, वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। आमीन। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित है। ये वचन पढ़ो, ये आपको तृप्त करता है, ये आपको बांधता है, ये आपके जीवन में जितना दरार है, जितनी रुकावट है, उसको वो पूरा करते हैं। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। इन वचनों को समझकर, इन वचनों को मनन करते हुए, let us worship the Lord. Understanding and recalling these words, these God's character, these
the greatness of His word, let us worship Him in spirit and in truth. आइए हम आत्मा और सच्चाई में प्रभु के इन वचन के, प्रभु के नाम को, प्रभु के उस सामर्थ को समझकर उसकी आराधना करें। फिर देखना आपकी आराधना आत्मा से आप करोगे, फिर आपकी आराधना सच्चाई वाली आराधना होगी। आप किसी को दिखाने के लिए आराधना मत करना, किसी के लिए आराधना मत करना, आराधना परमेश्वर के लिए करना। उसको समझकर वो कौन है और उसने क्या किया। उसका वचन अतुल्य वचन है, उसका वचन अचूक वचन है, इनफैलिबल। हिज अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटलेस, हिज लव इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारे समझ से परे है। उसका प्रेम इतना था, प्रेम उसने मुझसे और आपसे किया जब हम पापी ही थे, जब हम नशे में, जब हम उससे दूर, जब हम अंधकार में थे, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपनी जान दे दी, अपना लहू बहाया। मेरे और आपके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, ताकि शैतान को और दुष्ट को और मौत को, श्राप को वो खत्म करे और हमें नया जीवन दे। वो परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर, उसकी आराधना करने के लिए मैं और आप इकट्ठे हैं। उस वचन को उठाने के लिए आए हैं जो सामर्थी वचन है, जो अनादि अनंत काल का वचन है। आइए हम उसकी आराधना करें। लेट अस कंटिन्यू टू वर्शिप द लॉर्ड, लेट अस नॉट बी क्वाइट। आइए हम चुप ना रहें, उसकी आराधना में बने रहें, अपना मुंह खोलकर उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। प्रभु आप सामर्थी हैं, प्रभु आप मेरे दिल को जानते हैं, मेरे आज जो भी परेशानी है प्रभु आपसे छिपा नहीं है। प्रभु मेरे दिल के अंदर की जो भी तकलीफें हैं उसको आप जानते हैं, मेरे टूटे हुए हृदय के हर विषय को आप जानते हैं, मेरे परिवार को आप जानते हैं, मेरे शरीर को आप जानते हैं, मेरे बीते हुए कल को, मेरे आने वाले कल को आप जानते हैं, मेरे आज की स्थिति को आप जानते हैं। प्रभु मेरी जरूरतों को आप जानते हैं, क्योंकि आपने तारागण को गिनकर उनका नाम रखा है। प्रभु जी आपकी समझ, आपका जो प्रभु परमेश्वर बुद्धि है वो अपरंपार है। हमारी बुद्धि प्रभु जी सीमित है। हम प्रभु जी सिर्फ आज के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ जगह तक सोच सकते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि अपरंपार है। आप हमारे भविष्य को आपने सुरक्षित रखा है। आपने हमारे भविष्य के लिए जो हमारी योजना बनाए रखा है वो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे हानि के लिए नहीं है। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, आपने हमें अच्छा भविष्य दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मुंह खोलकर आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रभु जी आपका वचन जो अनादि वचन है, आपका वचन जो देहधारी होकर हमारे बीच में वास किया, आपका वचन जो गुदे गुदे को प्रभु जी चीर कर उसको जांचता है, उसको प्रभु जी तृप्त करता है। ये वचन जो हमारे आईना है, ये वचन जो हमें संतुष्ट करता है, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो इतना तेजी से चलता है, जो इतना प्रभु जी जो पिघलाता है परिस्थितियों को, जो बांधता है प्रभु जी, मरहम पट्टी लगाता है, जो हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें वायदे हैं, जो हमारे तसल्ली देने के लिए, जो हमारे आशा में प्रभु जी वचन पूरा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते हैं, क्योंकि आप महान है प्रभु जी, आप महान है, आप सामर्थी है। आपका वचन प्रभु जी अतुल्य है। अचूक वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इनफैलिबल वर्ड, वी सो मच, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। आज सुबह प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं और आपकी आराधना में निरंतर बने रहते हैं, यीशु के नाम से आमीन।